कि तुम आने वाले समय में करोड़ अरबपति बनने वाले हो, फिर तो आदमी की आसमान की मैं क्या बनने वाला हूँ, ऐसा लगता है कि अब तो दिन में भी स्वप्न देखने लगता है। मैं क्या बनने वाला हूँ, करोड़पति अरबपति बनने वाला हूँ। वर्तमान में लखपति है, उसका अनुभव नहीं कर रहा है। सपने किसके देख रहा है, मैं आने वाले समय पे क्या बनने वाला हूं। अरे जितना है उसका सुख का अनुभव तो कर लो। दुनिया के सपने देखने का काम, या ये कहो कि भविष्य के सपने में डूबने का काम लोभी लालचियों का होता है, मोही जीवों का होता है। ज्ञानी जीव कहते हैं कि इनके लोभ लालच में मत पड़ो, क्योंकि अनुभव तो जो होने वाला है वो वर्तमान का होने वाला है, इसलिए भविष्य की चिंता मत करो। हाँ, अपने यहाँ ये कहा गया है कि वर्तमान को अच्छा बना करके चलो, भविष्य के बारे में टेंशन मत करो कि क्या होगा, लेकिन सावधानी तो रखना चाहिए। सावधानी तो रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम मोह में, प्रमाद में इतने गाफिल ना हो जाएं कि जो हाथ में आया है वो हाथ से चला जाए और भविष्य के पाने की चिंता में सब कुछ हाथ से लुट जाए। जैसे आए दिन लोगों को तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं ना, आपके पास तरह के मोबाइल आते हैं, आप अगर ऐसा करोगे तो आपको ऐसा हो जाएगा, आप अगर इतना पैसा यहाँ इस पे स्पेंड करोगे तो आप रातों रात लाखपति करोड़पति बन जाओगे, है ना। उस लोभ में लोग फंस जाते हैं। और पता चला कि इधर दिखाया था, एक बार तो थोड़ा सा दिखा आ गया, दूसरी बार झटका लगा कि जितना था और हमारे खाते में जो भी था वो भी हाथ से चला गया। जैसे कि आज एक वर्तमान में व्यापार चल रहे हैं, जिसे कहते हैं वायदा व्यापार, है ना, शेयर बाजार होता है। हमने देखा है इस मामले में पढ़े लिखे बड़े आदमी बिल्कुल एक ही काम में लगे हैं, दिन भर यही काम है। एक महाशय थे, हम इंदौर में 2009 की बात है, उनसे पूछा क्या काम करते हो भाई। कुछ नहीं महाराज जी, घर पे ही रहता, बिल्कुल पूरा घर पे, ऑफिस अपने घर पे ही बना के रखा है। काम क्या है, अब काम हम आपको नहीं बताएंगे, पर काम तो चलता रहता है। बाद में पता चला कि दिन भर एक ही काम है, अपने लैपटॉप खोले हुए हैं, है ना, 1 घंटे में चांदी खरीदी, अगले घंटे में देख रहे कि इतना हो गया तो अगले घंटे चांदी बेच दी। बोले दिन भर में कितना कमाले, महाराज मिल जाते हैं 2-5-10 हज़ार रुपया तो दिन भर में आराम से बैठे बैठे कमाते रहते हैं, बस इतना ही काम है। पर इससे ये सोचो, एक दिन ऐसा भी आता है कि हाथ से कमाया हुआ चला जाता है। आचार्य ऋषि से इस बारे में चर्चा की कि महाराज जी इसको क्या कहेंगे, तो आचार्य ऋषि ने स्पष्ट कहा ये जुआ की कोटि में आएगा। क्यों? बोले कि देखो व्यापार तो वो होता है जो वस्तु सामने हो, है ना। अपन इधर से चांदी खरीदी, सामने पैसा दिया और सामने उससे ली, उसने चांदी दी और तुमने ली, मास कागजों पे व्यापार हुआ तो पता नहीं क्या हुआ। ये हो रहा है, गोदाम में एक दाना नहीं और करोड़ों अरबों की खरीदी हो गई। जैसे आजकल वायदा व्यापार में होता क्या है बताओ, बैठे बैठे कंप्यूटर पे लग जाते, कितनी
बोले 200 गाड़ी, 200 कुंटल गेहूं खरीद लिया, चना खरीद लिए, ये धान खरीद लिए, तरह तरह की सब कुछ खरीदी हो जाती है। बाद में पता चला कि भाव घट गए, घाटों लग गया, बढ़ गए, फायदा हो जाता। बोले कि ये व्यापार नहीं है। आचार्य की दृष्टि में था ये व्यापार नहीं है। ये तो क्या हो गए, जैसे जुआरी होता है ना, जुआ में खेलता है, वो क्या इच्छा रखता है, चलिए एक दाव और लगा लो, हो सकता है इस बार अपन को फंस जाएगा, एक दाव और लगा लो, एक बार और देख लो। और होता है कि इसी लोभ में फंस करके जो हाथ में आता वो भी हाथ से चला जाता है। अब क्या करें, कुछ लायक यही हुआ है। ज्यादा संसार के इस लोभ में फंस जाने वाले व्यक्ति का समय भी बर्बाद होता है, धन भी बर्बाद होता है, मन से भी बर्बाद हो जाता है। आए दिन अभी और चल रहे हैं, इतना सारा ये सट्टा बाजार है। पूछा है महाराज जी, ये आजकल तो महाराज कुछ भी होता है, खेल भी होता तो उसमें भी पैसा कमाई हो रही है, उसमें भी पैसा लग रहा है, करोड़ों अरबों। एक व्यक्ति से उसके लोभ में फंस गया, अच्छा फला फूला परिवार, बड़ा परिवार, पता चला रातों रात उनके पास कुछ भी नहीं बचा। क्या हुआ, बोले कि IPL में इन्होंने पैसा लगा दिया। अब ये हो रहा है कि जो पैसा लगाया है उससे 4 गुना और कर्जा और इनने, जो था वो तो गई, ऊपर से क्या हो गया, कर्जा और हो गया है। ये है सारा का सारा, ये मोह जाल का विस्तार इतना है संसारी आत्मा के सामने कि उसे अच्छा क्या है बुरा क्या है ये सोच ही नहीं पाता। वो सोचने का समय ही नहीं मिलता उसको, बस उस जाल में फंस जाता है। बाद में उसके अलावा टेंशन के अलावा कुछ नहीं है। अब BP बढ़ावे से कुछ होने वाला नहीं है, रोने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए समय को समझो। आज की कविता बिल्कुल उसी को लेकर के आपको आने वाली है। पेज नंबर 9, नाम ही उसका नाम क्या है कविता का, कम वक्त। नाम कविता का नाम है कम वक्त। किसको कहते हैं, जो ऐसे बिना मेहनत के चाहने वाले जो होते ना, लोभ लालची, उनको क्या कहा जाता है, कम वक्त कहा जाता है। बैठे बैठे कुछ करना ना पड़े और हमें क्या मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, ऐसे कम वक्त है। क्या करें, उनसे कहें कि भाई कुछ काम वाम करो, क्या करें, हमारी को समझ में नहीं आ रहा है। चलते हैं। आज की पूज्य आचार्य भगवान अपने लिए बहुत एक अच्छी चीज़ कहना चाहिए कि वर्तमान के इन व्यक्तियों को जो ऐसे अपने आप को कम वक्त समझते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी दिशा सूचक कविता है। कोई हरकत नहीं है, यानी चहल पहल कुछ भी नहीं है, शांत। क्योंकि जाए चहल पहल करेंगे तो कुछ दिखेगा, उठा बैठी होगी, जाना आना पड़ेगा। कोई हरकत नहीं है, हरगिज कह सकता हूँ, हरगिज यानी हर समय में ऐसा कह सकता हूँ। यह हकीकत है, यथार्थता। हकीकत का अर्थ क्या होता है, यथार्थता है कि हर वक्त हर व्यक्ति का दिमाग, हर वक्त हर व्यक्ति का दिमाग चलता तो है, शांत कोई नहीं बैठा है, ना आप बैठे ना हम बैठे हैं, सबके दिमाग चल रहे हैं। हर व्यक्ति का दिमाग चलता तो है,
यदि संयत हो तो वरदान होता है, संयत हो तो क्या होता है? वरदान होता है। सुख संपादन में एक तान होता है। किंतु अब आ गया मेन बात, किंतु लग गया है ना, किंतु